चलिए आज हम लोग समझते हैं टच स्क्रीन क्या है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या कैसे कार्य करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं जैसे एटीएम, मोबाइल, कंप्यूटर डिस्प्ले इत्यादि में हम लोग देखते हैं टच स्क्रीन से ही काम होती है। क्या है टच स्क्रीन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसे काम करती है। सबसे पहले ये होता क्या है, देखिए ये सबसे पहले एक डिस्प्ले होता है, चाहे तो डिस्प्ले मोबाइल का होगा, कंप्यूटर का होगा, कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट का होगा। ये सभी एक स्क्रीन के रूप में है। ये एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन होता है जो इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, और कहीं कहीं डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम करता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ का इनपुट देते हैं और आउटपुट के रूप में जो हमको डिस्प्ले पे दिखाता है, तो वह एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, जिसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी भौतिक यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब हो गया है कि अगर हम सिर्फ डिस्प्ले ही है तो वो डिस्प्ले में आदमी के द्वारा, मानव खुद उसको ऑपरेट कर सकता है। डिस्प्ले को कोई भी उसको चलाने के लिए कोई अदर इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। अब इनकी सब चलिए हम लोग समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटिव टच स्क्रीन। सबसे पहले देखिए ये हो गया टच स्क्रीन कैपेसिटिव प्लेट। कहने का मतलब कि जो सामने डिस्प्ले का भौतिक यंत्र जो दिखाई दे रहा है लंबा या चौड़ाई के रूप में, वो होता है टच स्क्रीन कैपेसिटिव प्लेट। दूसरा होता है कैपेसिटर। ये जो दूसरा है ये कैपेसिटर है। ये रजिस्टर है जो प्रतिरोध रूप में कहलाता है, परिवर्तित प्रतिरोध कहलाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ये P1 और P2 दो पॉइंट है माइक्रो कंट्रोलर का, और ये पूरा कंबाइंड यूनिट बन के ही एक टच स्क्रीन कैपेसिटर बनता है। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं टच स्क्रीन का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे आज जिंदगी इतनी आसान हो गई टच स्क्रीन के आने के क्रम में। तो सबसे पहले टच स्क्रीन को एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन मानते थे, जिसका आविष्कार जो है 1965 से 67 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में E.A. जॉनसन के द्वारा किया गया था। देखिए यह ब्रिटेन के रहने वाले थे E.N. जॉनसन। 1965 में ही टच स्क्रीन की खोज किए थे। टच स्क्रीन कैपेसिटिव टच स्क्रीन के 3-4 भाग होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नीचे में LCD हो गया। LCD का पूरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो सबसे आसान कंप्यूटर युग का और IT युग का सबसे परफॉर्मेंस सब्सटेंस है। दूसरा है लेंस एंड कैसिंग, और तीसरा है सेंसर ट्रैकर्स। सेंसर ट्रैकर्स जो बीच में होता है ये है सेंसर ट्रैकर। सेंसर ट्रैकर कहने का मतलब कि आप कहाँ पे स्क्रीन टच की भाग को टच कर रहे हैं, वो सेंस को ही वो सेंस करता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सेंसर ट्रैकर। और तीसरा है लेंसर कैंसिंग। लेंसर कैंसिंग का काम होता है, प्रमुख काम सेंसर और LCD के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं हम लोग कि टच स्क्रीन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले टच स्क्रीन के 3 भाग होते हैं, टच सेंसर, कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर। हम लोग जानते हैं कंट्रोलर और सेंसर और सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। देखिए ये जो है सेंसर का प्रमुख भाग है, इसको हम लोग पीछे आपको बताया भी। किसी भी स्थिति में हम लोग किसी भी परिस्थिति में इस सेंसर का प्रमुख टच सेंसर, ये देख रहे हैं ये टच सेंसर है। टच सेंसर का काम होता है कि जहाँ पे डिस्प्ले पे आप कोई भी व्यक्ति किसी भी डिस्प्ले पे स्पर्श करते हैं या दबाव डालते हैं, उस जगह को हम लोग सेंसर के रूप में समझते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ही हम लोग ATM में जाते हैं, ATM को भी पता नहीं रहता कि बउआ क्या करने आया है। आप जिस जगह पे टच करते हैं वो उस चीज़ को समझता है, और वो समझता है कि समझने के बाद वो देता है कंट्रोलर को। ये आपका कंट्रोलर हो गया। अगर देहाती भाषा में कहें तो ATM में गए, हम लोग जाते हैं ATM में जाने के उपरांत कार्ड लगाते हैं। कार्ड लगाने के बाद स्क्रीन पे जो ऑप्शन आती है तो उसको हम लोग टच करते हैं या दबाव डालते हैं। वो सेंस करता है कि हमको दबाव कहाँ पे आया है। दबाव डालते हैं वहीं पे वो कंट्रोलर को भेजता है। देखते हैं कभी कभी हम लोग इसका प्रमुख उदाहरण एक देखते होंगे, PUBG बच्चे लोग खेलते हैं तो सैनिक को मारने और भगाने के लिए एक जगह पे, विशेष जगह पे उसको छूते हैं,
और वो छूने के बाद वो कंट्रोल को देता है, कंट्रोलर सॉफ्टवेयर को देता है, और सॉफ्टवेयर वो काम को आगे बढ़ाता है। पबजी में नहीं बोलते हैं मारो 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 भागो भागो, तो ये सब काम आप स्क्रीन पे टच करते हैं, वो सेंस कर लेता है। कौन? सेंसर। और सेंसर कंट्रोलर को भेजता है कि इस तरह की कमांड आई है। कंट्रोलर जो है उस तरह के कमांड को करने के लिए सॉफ्टवेयर को आदेश देता है, और सॉफ्टवेयर उस कार्य को करता है। तो ये हो गया आपका कंट्रोलर का काम। सॉफ्टवेयर का काम समझ गए। कंट्रोलर से जो भी आदेश आता है उसको यो संपन्न करती है। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर का कार्य। तो तीनों समझ गए। एक तीनों यूनिट मिलके एक टच स्क्रीन का कार्य करती है। सेंसर का काम डिस्प्ले पे कहाँ पे टच हुआ है ये पता करना। कंट्रोलर का काम सेंसर से किस जगह टच हुआ है वो कंट्रोलर काम करेगा। कंट्रोलर काम कौन सा आदेश देता है और सॉफ्टवेयर को क्या करना है, ये भी काम कौन है? कंट्रोलर करता है। सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है कि कंट्रोलर कौन सी काम करने के लिए हमको आदेश दिया है वो काम को करना है। वो काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे लेते हैं। देखिए, टच सेंसर यह एक स्विच की तरह कार्य करता है। जब आप उसे स्पर्श करते हैं या दबाव डालते हैं तो वह सक्रिय हो जाता है और काम करता है। अभी हमने पीछे आपको बताया कि हम लोग जैसे ही एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जाना या मोबाइल में जाना, देखते हैं हम लोग किसी भी मोबाइल के फंक्शन पे जाते हैं, जो जिस काम के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ती है उस ऑप्शन पे जाके हम लोग उसको टच करते हैं या स्पर्श करते हैं या दबाव डालते हैं। जैसे ही हम लोग उसको दबाव डालते हैं, वो आगे क्या करना है, वो एक्टिव हो जाता है और वो अपना काम संपन्न करता है। वो एक्टिव होने के बाद आगे कंट्रोलर को काम देता है। तो अभी हम लोग समझते हैं पहले टच सेंटर। टच सेंसर क्या होगा? ओनली यह स्विच की तरह कार्य करेगा। जब आप इस पर दबाव डालिएगा या स्पर्श कीजिएगा, ये एक्टिव होके अगला काम कंट्रोलर को देता है। तो हम लोग समझ गए सेंसर का सिर्फ काम एक स्विच के रूप में काम करना। कंट्रोलर अभी हम लोग पीछे पढ़ लिए सेंसर, अब हम लोग जानते हैं कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर्स ये भी एक टच स्क्रीन का भाग है। और कंट्रोलर का मुख्य काम क्या है कि सेंसर में जो भी घटना घटी है, कहने का मतलब कि हम एटीएम में पैसा निकालने गए, हमको निकालना था कैश, हम देख लिए मिनी स्टेटमेंट। तो मिनी स्टेटमेंट के क्रम में आपने मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन के पास स्पर्श किया या दबाव डाला, वो स्पर्श या दबाव डालने के बाद सेंसर वो काम को नहीं किया, वो सेंसर दे दिया कंट्रोलर को कि आपको मिनी स्टेटमेंट के पास आपको सेंस हुआ है, स्पर्श हुआ है। वो आ गया कंट्रोलर में। कंट्रोलर भी काम नहीं किया, कंट्रोलर से भी पता कर लिया कि स्पर्श इसको कहाँ पे हुआ है, मिनी स्टेटमेंट के पास। मिनी स्टेटमेंट को ऑब्जर्व कर लिया कौन? कंट्रोलर। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं कंट्रोलर के बाद सॉफ्टवेयर का कार्य। मुख्य भूमिका सॉफ्टवेयर ही निभाती है कंट्रोलर के बाद। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में। टच स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर का कार्य यूजर को प्रतिक्रिया देना होता है। कहने का मतलब कि देखिए टच स्क्रीन बहुत सा है, ये अलग फंक्शन का टच स्क्रीन है, ये किसी अलग फंक्शन का टच स्क्रीन है, ये भी अलग प्रकार का टच स्क्रीन है। विभिन्न प्रकार का टच स्क्रीन होता है और टच स्क्रीन में विभिन्न प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। कहने का मतलब कि सब टच स्क्रीन सब सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रयोग किया जाता है। मतलब एटीएम का सॉफ्टवेयर अलग होगा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अलग होगा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अलग होगा। कहने का मतलब जिस भी टच स्क्रीन का प्रयोग करना है उसकी सॉफ्टवेयर उसका काम करता है कंट्रोलर के अनुसार। तो सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है कि कंट्रोलर से जो भी आदेश मिलता है वो सॉफ्टवेयर को देता है और सॉफ्टवेयर उस काम को करता है। जैसे अभी हम पिछले बार आपको समझाए कि एटीएम में हम लोग मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए जाते हैं या कैश विड्रॉवल करने के लिए जाते हैं, तो एटीएम नहीं जानता है कि आप कैश विड्रॉवल करने आए हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए आए हैं। आप सबसे पहले प्रतिक्रिया दिए टच स्क्रीन को, टच स्क्रीन अपना आपका दबाव स्पर्श को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया आपकी कमांड को, वो कमांड गया कंट्रोलर को। कंट्रोलर जो है वो कमांड को आपको रीड किया कि हमें कार्य किस स्थान पे करना है, दबाव किस स्थान से मिला है, क्या कार्य के लिए अनुदेश मिला है, वो अनुदेश को कंट्रोलर एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है कि वो सॉफ्टवेयर को देता है।
सॉफ्टवेयर को कहने का मतलब कि सॉफ्टवेयर में बहुत से फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर जो है एक विशेष प्रकार का प्रोग्रामों का समूह है। ऑलरेडी प्रोग्राम पहले से स्टोरेज है उसमें कि इस कमांड के बाद आपको क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामों का समूह, ऑलरेडी प्रोग्राम उसमें पहले इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही कमांड आता है कंट्रोलर से सॉफ्टवेयर को कि ये कमांड आपको करना है। जैसे मान लीजिए हम अभी एग्जांपल बताए थे कि मिनी स्टेटमेंट निकालने गए, तो मिनी स्टेटमेंट के लिए आपने कमांड दे दिया, कंट्रोलर रीड कर लिया, कंट्रोलर रीड करके दे दिया सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर बोला भाई जल्दी जल्दी तुम मिनी स्टेटमेंट इसको दो। ऑलरेडी प्रोग्राम पहले स्टोर है कि मिनी स्टेटमेंट कहेगा तो ये काम करना है। सॉफ्टवेयर सिर्फ वही काम करता है, तुरंत वो काम को करके और यूजर को प्रतिक्रिया देता है। मानिए तो सॉफ्टवेयर एक कहने का मतलब अगर हम लोग कुछ प्रोफेशनल लोगों ने कहे तो ये अकाउंट ऑफिसर का काम करता है। अकाउंट ऑफिसर का काम क्या है? सिर्फ अपना अकाउंट्स को जो लेखा जोखा होता है उसके बारे में जानकारी रखना और अगले आदेश का पालन करना। पैसा बहुत है उसके पास, करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन उसमें बेचारे गरीब है, पैसा रहते हुए गरीब है। वो 1 रुपया निकाल नहीं सकता है अपने मन से, जब तक कि अगले वरीय अधिकारी या जो भी है उनके सब्स्टिट्यूट वो नहीं अलाउ करते हैं, आदेश करते हैं। सिर्फ उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्रामों का समूह है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का कार्य। अब हम लोग चलते हैं पूरा सिस्टम कैसे कार्य करता है उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका कंट्रोलर, ये हो गया टच प्रोफाइल, ये हो गया आपका सेंसर, अब देखिए इसमें काम करने के लिए सबसे पहले आप टच, मान लीजिए कि ये आपका अंगुली है, इस अंगुली से आपने स्क्रीन टच पे टच किया, सेंसर पे टच किया, जिसको हम लोग स्क्रीन टच बोलते हैं। यहाँ पे सेंसर पे हम लोग इस अंगुली से टच किया। मान लीजिए टच को हम लोग दिए हैं कि मोबाइल का लॉक को खोलना है, मोबाइल को अनलॉक को खोलना है। ये जैसे ही दिया, ये इसका फंक्शन सीधे रे के द्वारा कंट्रोल सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर के द्वारा कहाँ गया? कंट्रोलर में। कंट्रोलर में कमांड गया कि मोबाइल को लॉक को अनलॉक करना है। ये कंट्रोलर पूरा चीज कमांड को रीड कर लिया कि हमको मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आया आदेश, मोबाइल को खोलना है। ये देता है फिर सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का समूह है, ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम उसमें कि हमको क्या करना है, कौन सा आदेश आने के बाद कौन सा कार्य करना है। इसमें से कमांड आया सॉफ्टवेयर को बोला कंट्रोलर को भाई तुम अपना काम करो, उस मोबाइल को लॉक को अनलॉक कर दो। सॉफ्टवेयर सिर्फ वही काम किया, वो जो चीज़ को लॉक करके रखा था वो अनलॉक कर दिया। ये हो गया आपका नॉर्मल भाषा में। चलिए अगर इसको हम लोग भाषा के आधार पर जानते हैं तो बोलता है कंट्रोलर इस अवशोषण के आधार पर स्टाइलिश का लोकेशन का पता लगाता है। कहने का मतलब कि स्टाइलिश का लोकेशन का पता लगाता है मतलब जहाँ पे टच हुआ है स्क्रीन पे, जहाँ पे स्पर्श हुआ है, दबाव डाला गया है, उसको पता लगाता है। कंट्रोलर सेंसर से जानकारी लेता है। अभी बताया हम कि सेंसर जो है कमांड देता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर सेशन से जानकारी लेता है और यह निर्धारित करता है कि वास्तव में टच स्क्रीन पे टच कहाँ हुआ है। एकदम सही बात है, कहने का मतलब कि टच स्क्रीन पे कहाँ कौन सा कमांड आया है, क्या हुआ है, कहाँ पे टच हुआ है, इसकी जानकारी कौन लेता है? कंट्रोलर लेता है। कंट्रोलर तब यह जानकारी सॉफ्टवेयर को पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? कंट्रोलर, जो स्पर्श पर उपधाओं को प्रतिक्रिया देता है। अब प्रतिक्रिया कौन देता है भाई? तो सॉफ्टवेयर में कंट्रोलर से कमांड गई है कि ये कार्य करना है, वो बेचारे अपने आप को कार्य करते हैं और वह आउटपुट प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है। यह सारी प्रक्रिया नैनो सेकंड में संचालित होती है। हम लोग सोचते हैं इतनी बड़ी काम करने में बहुत समय लगता होगा, लेकिन टोटल प्रतिक्रिया जो है नैनो सेकंड में संचालित होती है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।